कमांगे। तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम भी आला है। हाथों को उठाकर हम, हाथों को उठाकर हम तुझे धन धन कहते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं। सुनेंगे। तू मौत पे पाते है, तू जीवन दाता है। कमांगे। तू मौत पे पाते है, तू जीवन दाता है। तेरी कब्र भी खाली है, तेरी कब्र भी खाली है। दुनिया को बताते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं। तेरी प्रस्तुति करते हैं। तेरी प्रस्तुति करते हैं। सबसे पहले तुम अल्फाबेट्स की रीजन ही करेंगे, ठीक है। जिन मेरे प्यारे भाई बहनों को अल्फाबेट्स अभी तक नहीं आते हैं, अगर वो अल्फाबेट्स नहीं सीखेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे इस क्लास को। क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत लैंग्वेज के साथ चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको कम से कम पढ़ने ही आए ग्रीक, जो वर्सेस आप सीख रहे हैं, या थोड़ा बहुत आपको ये हो कि मैंने ग्रीक को पढ़ा हुआ है, तो आपको अल्फाबेट्स, सबसे पहले अल्फाबेट्स आने चाहिए कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, ठीक है। चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो ग्रीक है, चाहे वो हिब्रू है, तो अल्फाबेट्स का आना बहुत जरूरी है। तो ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, जीटा, एटा, थीटा, इयोटा, कापा, लाम्डा, नू, नू, सी, जैसे ये सी, ठीक है। ओमिक्रॉन, पाई, रो, ये पी की तरह लिखा हुआ लेकिन ये आर है, रो, सिग्मा, टाओ, उपसिलॉन, फी, या इसको फाई भी बोलते हैं, और ये ही या खाए, साए, और ओमेगा। तो खुदाम यीशु मसीह के बारे में कहा गया अल्फा और ओमेगा, अल्फा और ओमेगा, यानी कि वो शुरू भी और आखिर भी, ठीक है। तो ये अल्फाबेट्स, मेरी बार बार आपसे ये एक बड़ी आजाना तौर पे रिक्वेस्ट है कि अल्फाबेट्स को रट लें। ये आपको आने चाहिए, प्रोनाउंस करने आने चाहिए, पढ़ने आने चाहिए, लिखने आने चाहिए। अल्फा ए को जाहिर करता है, बीटा बी को, गामा जी को, और समटाइम एन को भी, और डेल्टा जो है वो डी को, इप्सिलॉन ई को, जेटा जो है वो डी जेड को भी और जेड को भी शो करता है, एटा ई को, थीटा टी एच को, एयोटा आई को, कापा के को, लाम्डा एल को, म्यू या म्यू, इसे म्यू भी बोल सकते हो, अब म्यू भी बोल सकते हैं, म्यू एम को जाहिर करता है, नू, एन को, सी, सी, ये मैंने ये आगे भी लिखा हुआ सी, सी, एक्स को जाहिर करता है, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, एस को, टाओ, टी को, उपसिलॉन, वाई को भी, और यू को रिप्रेजेंट करता है फाई, पीएच को, जैसे फोन होता है यहाँ पे लिखा हुआ है,
और उसके बाद खाए फी, ठीक है। उसके बाद साए, पीएस को, ओमेगा ओ को, शॉर्ट ओ को, ठीक है, जाहिर करता है। तो ये अल्फाबेट्स आप लोगों ने याद करने हैं, लिखने हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है आपने। उसके बाद हमारे पास जैसे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं, ग्रीक में भी वॉवल्स हैं, ठीक है, 7 है। अल्फा, इप्सिलॉन, एटा, योटा, ओमिक्रॉन, ओमेगा, उपसिलॉन, ये 7 जो है ये वॉवल्स हैं। जैसे इंग्लिश में वॉवल्स है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये भी ए इसमें भी है, ई भी है, ठीक है, ये दोनों ई को रिप्रेजेंट करते हैं, आई भी है, ओ भी है, और यू भी है। लेकिन इसमें ये ओमेगा, बेसिकली ये ओ की साउंड ही देते हैं दोनों, ये भी ओ, ये भी ओ, और ये भी ई, ये भी ई। लेकिन ये एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है, जैसे ओ, ठीक है, और ये ओमेगा। शॉर्ट और लॉन्ग ये दोनों बेसिकली, ये भी ई को रिप्रेजेंट करता है, ये भी ओ को, ये भी ओ को। तो ये भी 5 ही बन रहे हैं वॉवल्स, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि जब दो वॉवल्स को इकट्ठा कर दें तो एक हमारे पास बन जाता है डिप्थोंग, ठीक है। ये इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, डिप्थोंग। अब डिप्थोंग्स क्या होता है, दो वॉवल्स को जब इन दोनों वर्ड्स को इकट्ठा कर देंगे तो एक हमारे पास बन जाएगा डिप्थोंग। क्यों? क्योंकि ग्रीक में हर लेटर अलग अलग आवाज देता है, अगर वो इकट्ठा वर्ड लिखा हुआ है उसमें भी वो अलग अलग आवाज देगा, ठीक है। लेकिन जब डिप्थोंग बन जाता है तो दो वॉवल्स या तीन वॉवल्स मिलके एक साउंड देते हैं। आगे हम एग्जांपल देखते हैं, ये देखें जैसे आए, ये एक अल्फा और योटा दो वावल्स को इकट्ठा किया हुआ है। उसके बाद आओ, उसके बाद ए, उसके बाद उ, उसके बाद उ, ओए, उ, उई, ठीक है। तो ये जो वॉवल्स, दो वॉवल्स को इकट्ठा करके ये वर्ड बने हैं, तो ये अब दोनों अलग अलग नहीं आवाज निकालेंगे बल्कि एक, दोनों मिलके एक साउंड देंगे। आगे मैंने लिखा हुआ ये देखिए उर्दू में भी, अल्फा और योटा, ये दोनों वॉवल्स जब मिलते हैं तो कौन सा वर्ड बनता है, आए, ठीक है। उसके बाद जब अल्फा और उपसिलोन मिलते हैं तो आओ, और इप्सिलोन जब अयोटा मिलते हैं तो ए, और इप्सिलोन, इप्सिलोन इप्सिलोन और उपसिलोन, और एटा और उपसिलोन मिलते हैं तो यू बनता है, यू। उसके बाद ओमिक्रॉन, अयोटा, ओए, और ये दोनों मिला के ऊ, और ये वी की साउंड प्रोड्यूस करेंगे, वी, वी, ठीक है। तो ये दिप्थोंग है, क्योंकि ये दो वॉवल्स इकट्ठे हो गए हैं तो एक दिप्थोंग बन जाता है जब दो वॉवल्स इकट्ठे हो जाएं। यहाँ पे देखेगा, ये एक दिप्थोंग लिखा हुआ है, अल्फा और अयोटा, ये कौन सी साउंड है, आए। तो जैसे ये होता है आयल, आयल में आए, आए, आयल, काइट, जैसे ये दोनों यहाँ पे आएगा तो काइट, लाइक, आए, ठीक है। तो ये दोनों के यहाँ जी लाइक, ठीक है। उसके बाद ये दोनों मिला के क्या बनेंगे, आओ, यानी कि फाउस्ट, फाउस्ट, डाउट, 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 काओ, काओ, ये दोनों आओ की आवाज देंगे, काओ। उसके बाद ये है ए, वेल, एट, एट, पेड, ए, पेड, टेक, टेक, और ये वाला दिप्थों की आवाज देगा यू की, यानी कि फ्यूड, फ्यूड, फ्यूट, फ्यूट, म्यूट, म्यूट। उसके बाद ये वाला डिप्थोंग ओए की, यानी कि बॉयल, बॉयल, बॉय, टॉय, और ये वाला ऊ की, ग्रुप, ग्रुप, ऊ, ग्रुप, सूप, कूप, और ये वाला वी की मैंने बताया क्विट, 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 स्वीट, वी ईट, स्वीट, स्वीट, क्वीन, 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 ठीक है। तो ये दिप्थोंग की इंपॉर्टेंस है कि वो दो वॉवल्स को, अब यहाँ पे अगर ये लिखा हो ना ग्रुप, तो ये
गामा भी जी की आवाज दे रहा है, गाफ की आर भी अपनी साउंड दे रहा है, लेकिन ये दोनों इकट्ठे हो गए ऊ, ग्रू, और ये भी अलग आवाज दे रहा है, पाए, ग्रुप। उसके बाद हमने किए थे ब्रीथिंग मार्क्स। ठीक है, ग्रीक के अंदर दो ब्रीथिंग मार्क्स होते हैं, एक हम कहते हैं स्मूथ ब्रीथिंग मार्क, और दूसरे को कहते हैं रफ ब्रीथिंग मार्क। स्मूथ ब्रीथिंग मार्क को इस तरह से लिखते हैं, पेश की तरह, ये जो पेश बना हुआ है, और रफ ब्रीथिंग मार्क को लिखते हैं उल्टे पेश की तरह। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि ऑल न्यू टेस्टमेंट ग्रीक वर्ड्स विच स्टार्ट विद अ वॉवल हैव अ ब्रीथिंग मार्क ओवर इनिशियल वॉवल। तो ग्रीक के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, अगर वो वोवल से शुरू हो रहे हैं, वोवल्स कितने हैं ग्रीक में? 7। अगर तो कोई वर्ड वोवल से शुरू हो रहा है तो उसके ऊपर ब्रीथिंग मार्क आता ही आता है, चाहे वो स्मूथ हो चाहे वो रफ हो। जैसे यहाँ पे ये एक वर्ड लिखा हुआ हुयोस, सन को कहते हैं हुयोस, तो इसके ऊपर क्या है, कौन सा ब्रीथिंग मार्क है? स्मूथ है या रफ है? रफ ब्रीथिंग मार्क है। ठीक है, हुयोस सन, हुयोस सन। और उसके बाद यहाँ पे भी हमेरा। अब स्मूथ और रफ में फर्क क्या है? जब स्मूथ रफ ब्रीदिंग किसी वर्ड के ऊपर आएगा तो वो हे की साउंड प्रोड्यूस करेगा, हे की साउंड। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर एटा के ऊपर रफ ब्रीदिंग है तो इसको क्या बोलेंगे? एटा। हमेरा नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे? हमेरा, हमेरा, हुयोस, हमेरा। ठीक है, अगर स्मूथ होता तो फिर हे की आवाज नहीं सी, एक ही हे की आवाज नो, वो प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि किसकी आवाज निकालेगा? आराम से स्मूथली, जैसे डिक्लाइन हो रहा है, नीचे जा रही किसी की साउंड। ठीक है, मेरा। लेकिन यहाँ पे रफ है तो क्या होगा? मेरा। यहाँ पे ये वोकेबलरी है, वोकेबलरी 1 ये हमने की हुई है। यहाँ पे वर्ड लिखे, इसके ऊपर कौन सा ब्रीथिंग मार्क है? अल्फा के ऊपर कौन सा ब्रीथिंग मार्क है? स्मूथ। ठीक है, सीधा पेश है, तो इसको क्या बोलेंगे? अब रा आम, अब रा आम। ठीक है, अब्राहम। उसके बाद दाविद, डेविड। थेओस, खुदा को कहते हैं, गॉड को। और यरूशलेम। ठीक है, यरूशलेमा, जेरूशलेम को, यरूशलेम को कहते हैं इसूस। यहाँ पे भी देखें दिप्तों का आगे इसूस, जीसस को। यूहन्नेस, जॉन को कहते हैं पेट्रोस, पीटर को कहते हैं पतरस को। क्रिस्टोस कहते हैं क्राइस्ट को। ठीक है, क्रिस्टोस, क्राइस्ट। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये हमें बता रहे हैं कि ये न्यू टेस्टामेंट में कितनी दफा वर्ड यूज हुआ है, ये वाले वर्ड। ठीक है, कि न्यू टेस्टामेंट में नए अहदनामे में ये लफ्ज इतनी दफा आया है। यहाँ पे उर्दू में भी लिख दिया मैंने, थियोस, खुदा। ठीक है, क्रिस्टोस, मसीह। योहानेस, जॉन, योहन्ना को कहते हैं। यीशु, जीसस को। अब्राहम कहते हैं इब्राहिम को। और दाविद कहते हैं दाऊद को। पतरस कहते हैं पेट्रोस को। ठीक है, तो ये मैंने आपको पर्पस ब्रीथिंग मार्क का बता दिया है कि अगर वो किसी वर्ड के ऊपर आता है तो एच की हे की साउंड देगा, स्मूथ ब्रीथिंग मार्क्स। अगर आ जाए तो ये जाहिर करता है कि इसके ऊपर रफ ब्रीथिंग मार्क नहीं है। ठीक है, आम, आगे हम नहीं कर रहे हैं ये ज्यादा, आगे जो वो है तो बेसिकली रिवीजन ही, लेकिन इसको नहीं कर रहे, हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अगर यहाँ पे अगर आप लोगों ने कीबोर्ड इंस्टॉल किए हुए हैं ग्रीक के, तो चैट के अंदर आप ग्रीक में अपना नेम एक दफा दोबारा से लिख के सेंड कर दें, या पेपर पे लिख कर सेंड कर दें। अल्फाबेट्स आपके सामने हैं, तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तब तक मैं जो न्यू स्लाइड है उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ।
स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं चेंज होती हुई? जी सर, स्लाइड शो हो रही। वेरी गुड, थैंक यू काफी। अच्छा, हमने इसको रीड करना है अब आप लोगों ने। ये यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी पहली आयत है ये वाली। अल्फाबेट्स आपने कर लिए हैं। अब आपने कोशिश करना है इनको रीड करने की। जब आप वॉवल्स को और अल्फाबेट्स को कर लेंगे, दित्तों को कर लेंगे, फिर आपको वर्ड बनाने आ जाएंगे। जैसे अदनान भाई ने अपना नाम लिखा है, या ऐसे कोई और स्टूडेंट अपना नाम लिखने की कोशिश करे, अल्फाबेट्स आपके सामने है। तो यहाँ पे अगर सबके माइक चल रहे हैं, तो अगर आप इजी फील करें तो कोई भी पढ़ने की कोशिश कर सकता है। जी, कोई भी, कोई भी वर्स वन को रीड करें। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, गुड इवनिंग फान भाई। जी, ट्राई करें। मैं करता ये हूँ। मेरा एरो का साइन जिस इस वर्ड पे जाएगा आपने वो रीड करना। जी सर। इन आर्हे एन ओ लोगोस वेरी गुड। काय ओ लोगोस एन क्रॉस क्रॉस। क्रॉस स्टोन थेओ काय थेओस एन ओ लोगोस। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, कोई और सेकंड वर्स को। शाबाश, कोई और ट्राई करें। ये पिछले साल की बात है, और पिछले साल मैंने आपको कहा था कि आपके पेपर में सिलेबस में शामिल होंगी। पिछली दफा नहीं दिए, लेकिन इस दफा हो सकता है कि आए। और ये ओरल एग्जाम भी हो सकता है। जी बहना, थोड़ी ऊंची ऊंची आवाज में, जरा आवाज आती सॉरी सर। है। जी जी। सेकंड वर्स। जी जी। मुझे अब आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आपकी आवाज आ रही, बिल्कुल ठीक आ रही। ओटोस इन ये देखें। आर्किप्रोस्टोन थियोस। सॉरी सॉरी सॉरी, जरा सुन, ये देखें, यहाँ पे रफ ब्रीदिंग है, तो ये हे की आवाज देगा। हुटोस। ओटोस जी। ओटोस इन आर्किप्रोस्टोन थियोन। प्रोस्टॉन थे ऑन। जी। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कोई और थर्ड वर्स कौन पढ़ने की कोशिश करेगा? बस यही काम है, आपको पढ़ने आगे वर्ड पढ़ने पढ़ने आ जाएंगे जब, तो जब आप ग्रामर, थोड़ी सी ग्रामर कर लेंगे, आपको सेंटेंसेस बनाना आ जाएंगे। बेसिक काम है हमारा पढ़ना। पढ़ना तो आना चाहिए, मीनिंग जो भी है वो बात का मसला है, हमें पढ़ना आना चाहिए कि लिखा गया है। अगर नहीं कोई लफ्ज पढ़ना है तो आप तोड़ जोड़ जैसे हम करते हैं ना, जैसे ये पाए लिखा हुआ पी अल्फा ए पी ए एन टी ए, तो क्या बनेगा? पांटा। आ की सौंड देगा पांटा। और ये डी अयोटा, डी आई, डी डे, पेंटा डी आउट टू, अगेनिटा, पांटा डी आउट टू, अगेनिटा, काय टूरिस आउट टू, अगेनिटा, काय टूरिस आउट टू, अगेनिटा, उडे, हिन। अब यहाँ पे रफ ब्रीदिंग है तो उसको हे की साउंड के, हिन, हेन। ठीक है। हो गैगनन, हो गैगनन। अब कौन इसको पढ़ने की कोशिश करेगा?
सर आपका माइक यूज करो। जी जी, थैंक यू सर। जी, थर्ड वर्स। सर मैं पढ़ूं? जी जी, आपने पढ़ लिया बहना, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, वेरी गुड। कोई और अगर ट्राई करे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलो ठीक। कोशिश कोशिश किया करें, कोई अगर आप पढ़ना शुरू हो गए तो फिर आप समझे कि ग्रीक आपको आना शुरू हो गई है। रीडिंग है ना, सबसे मुश्किल काम तो रीडिंग ही होता है, कोई भी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और दो स्टूडेंट ने अभी रीड किया है, ट्राई किया है, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट देम। लेकिन जो दूसरे हैं उनमें से भी कोई कोशिश करे। कोई बात नहीं, जो लफ्ज आता है वो पढ़ ले, जो नहीं आता उसको छोड़ ले। मैं एक दफा फिर आपके लिए पढ़ देता हूँ। पांटा डी आउटू अगेनिटा काय पुरिस आउटू अगेनिटा उडे हिन हो गैगनन। पांटा डी आउटू अगेनिटा काय पुरिस आउटू अगेनिटा उडे उडे हेन हो गैगनन। जी जी, प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, यहाँ फिर मैं रोल कॉल कर लूँ। ये 547 प्लस 546, ये हाफ ऑफ वर्स पढ़ दें तो आई विल बी हैप्पी। रोल नंबर 546 प्लस 547। हाँ जी ये जी सर। जी 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 बहना, थैंक यू। हम्म, ट्राई करेंगे आप? ठीक है। उल्टा नहीं प्रोनाउंस हो रहा ना ये। फर्स्ट वर्स प्रोनाउंस करनी आती है ना, पढ़नी आती है। जी जी, फर्स्ट वर्स हम निकाल लेते हैं। हाँ जी। जी, इन शाबाश, आर फैन वेरी गुड। काय ये वाला वर्ड, न्यू एन। एन ओ ओ के ऊपर रफ ब्रीथिंग है तो ये क्या हो जाएगा? हो। ओ शाबाश, इन आर तो जुड़ कर लें। एल ओ हाँ जी। गाफ, यानी कि जी, लो लोस, लोगोस वेरी गुड। काय ओ ये फिर ओ नहीं, इसको ओ हाँ बोलने का ब्रीदिंग है जी। क्या रफ ब्रीथिंग है तो ये ही की साउंड देगा, हो। हाँ जी काय ओ लोगोस वेरी गुड, न्यू इन वेरी गुड। एन, इसको एन बोलना एन आपने, एन। इन न ये वाला लेटर क्या है? अल्फाबेट्स का ये कौन सा लेटर है? पाई, नो पी की साउंड देगा ये। हाँ जी। और ये आर की साउंड देगा तो क्या हो जाएगा? फैन ऑफ करो। क्रॉस, क्रॉस, टॉन। और ये वाला, ये तो बहुत आसान है, हेयॉन। हम्म और ये वाला वर्ड, ये तो वोकैबुलरी का वर्ड भी था। काय ओ काय, काय आपको ये, हालांकि ये इतना नहीं आता, ये याद होगा आपको, ये वाला आसान हमने 3 दफा किया है, ये वाला। काय ओ ये सबसे, ये थियोलॉजी है, थियोलॉजी जहाँ से निकला वर्ड।
ओलगस। ये क्या है? पहला लेटर क्या है? थीटा, हाँ जी। इप्सिलॉन, हम्म। ओमिक्रॉन, सिग्मा। तो क्या बना? खुदा को क्या कहते हैं ग्रीक में? कोई बात नहीं, थेओस। थेओस। अब देखें, ये मेरे मेरे ख्याल में कोई स्टूडेंट न्यू नहीं है, पिछले साल सभी स्टूडेंट थे। तो मैं हाँ चाहूंगा जी। आपसे कि आप सारी वोकेबलरी को रिवाइज कीजिए, जो वर्ड ना आए उसको पूछ लीजिए। रिकॉर्डिंग सुन हाँ। सकते हैं आप, ठीक है? तो हाँ अल्फाबेट्स जी। की तरह आपकी ग्रिप होनी चाहिए। जैसे हमें ए बी सी हम रट लेते हैं ना पहली क्लास से या प्रेप नर्सरी से, बी सी, बस इस तरह से आपने हाँ जी। अल्फाबेट्स, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा, सॉन्ग इनके ग्रीक के बने हुए अल्फाबेट्स की यूट्यूब के ऊपर आपने वो करने सुनने हैं, ताकि आप उठते बैठते ग्रीक कि आपको जो है ना साउंड अप करना शुरू कर देंगे। और अब मेरा ख्याल है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ग्रीक की क्लासेस को ज्वाइन करने वाले हैं। तो जब आप ग्रीक की क्लास ज्वाइन करेंगे, वहां पे प्योर ग्रीक होनी है। यहाँ पे तो हम थोड़ा थोड़ा टेस्ट ले रहे हैं, वहां पे प्योर ग्रीक लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से सिखाई जाएगी। और आप ग्रीक पढ़ेंगे भी, बाइबल पढ़ेंगे भी और उसको ट्रांसलेट भी करेंगे। और आप ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि इस वर्ड का इस सेंटेंस के अंदर क्या फंक्शन है, ठीक है? हाँ तो जी। सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों भाइयों, सभी स्टूडेंट से यही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अल्फाबेट्स को याद कर लें बस। जब वो आपको याद हो जाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये लामडा लिखा हुआ है तो ये एल को रिप्रेजेंट करता है। तो और ये ओ को, तो ये हो जाएगा लो गोस, लोगोस। इन आर के एन होलोगोस, काय होलोगोस, इन प्रोस्टॉन theon, kai theos en hologos, putos en in arche, proston theon, pancadis artu aganita, caecuris artu aganita, ude hin ho gaganan, en artu zoe, zoe, zoe क्या होता है वैसे? हमने सीखा हुआ वर्ड ये ब्रदर 557 रोल नंबर जो है 557, 557 जोए। जिंदगी। लाइफ। लाइफ। वेरी गुड, ये लाइफ। नीचे लिखा भी हुआ है, नीचे लिखा हुआ है जिंदगी, ठीक है? शाबाश, वेरी गुड, लाइफ। एक्सीलेंट। और फोर्स 535, सिस्टर। हेलो सिस्टर। ब्रदर फोर्स का क्या मतलब होगा? उसको सर नूर। नीचे लिखी हुई लाइन उसमें से ढूंढ के बता दें। नीचे ट्रांसलेशन लिखी हुई इसमें से ढूंढ के बता दें कि फोर्स का मतलब क्या है। सर नूर। नूर। नूर, वेरी गुड, शाबाश। लास्ट जो वर्स हमने 5 वर्सेस हमने याद करने, यहाँ पे काय, काय टाफुस इन ते स्कोटिया फाइने, काय ए स्कोटिया आटू उ काटे लापन, ठीक है? तो ये 5 जो ग्रीक की वर्सेस हैं, इनको तो आपने रटना है, जुबानी याद करना है, सिर्फ देख के नहीं पढ़ना आना चाहिए बल्कि जुबानी ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? मैं आप लोगों की ये चैट में देख रहा हूँ जिन्होंने जिन लोगों ने सेंड किए हुए हैं। अदनान का वो मिस्टेक थी, अदनान भाई आप उसको जरा ठीक कर लीजिएगा। अ, अलमास के एंड पे एस सिग्मा आना चाहिए, आपने डी लिखा हुआ, वो भी ठीक कर लीजिए। कीबोर्ड चेंज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा बाद में। शो नहीं है, स्लाइड शो नहीं हो रही। आई डोंट नो, दूसरों को ही है ना? मारिया, टीचर स्लाइड शो होती रही है वो मारिया, शायद ये इंटरनेट। बहन मारिया ने नेम तो सही लिखा है, लेकिन इंग्लिश में मुझे लगता है कि ज्यादा स्पेलिंग ऊपर भी इंग्लिश में लिख रही है। तो कोशिश करनी है बहना, इसको अगर आप ग्रीक में लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद ये है, सर मेरे वो ट्रांसलेटर ना वो ग्रीक वाला नहीं शो हो रहा था। कोई बात पर नहीं, वो आप ऐसा कीजिएगा, अपने नोटबुक पे लिख के ना तो उसकी पिक बना के आप सेंड कर दीजिएगा विकास भाई को, तो वो फिर हम देख लेंगे। ये है जी सर। महकान। ये नाम किस भाई बहन का है? आई डोंट नो, ये मुस्कान लिखने की कोशिश की या महकान लिखने की कोशिश की, आई जी डोंट नो। सर महकाल। महकान,
जी ठीक है, उसके हिसाब से वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ पे देखें, चूंकि एच तो ग्रीक में है नहीं है, तो हे कैसे बनेगा? जब इस एटा के ऊपर रफ ब्रीदिंग आएगा तो ये फिर क्या बन जाएगा? महकान। स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, शाबाश। उसके बाद थैंक यू सर। ये है शकील मजीद। शकील 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 भाई, वो सी एच वाला जो है ना, जैसे वो खाया था मेरे हिसाब से, तो ये स्कील से साकील, आपने इसकी जगह पे दिप्थोंग आएगा ए, ठीक है, श ए, ठीक है, तो सही हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है? मजीद, ठीक है, मजीद चूंकि ग्रीक में, ठीक है, काफी हद तक ठीक है। ईद, अगर इसकी जगह पे भी डबल ई की जगह पे अगर दिप्थोंग भी आ जाए, ठीक है, ठीक है, काफी हद तक वेरी गुड, लिखना आ रहा है एटलीस्ट आप लोगों को। और ये था इमरान। इमरान भाई, एम आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, और आपका ये जो एन है ये भी ग्रीक में लिखना आपने, ये भी आपने इंग्लिश में लिख दिया है। वेरी गुड। उसके ये हिब्रू कौन लिख रहा है ब्रदर? अमाद मशियाख, ये क्या आपने लिखा है? मश मशियाख, ग्रीक लिखना भाईजान, हम ग्रीक की क्लास ले रहे हैं। अदनान अल्मास, वेरी गुड, ये ठीक हुआ, शाबाश। उसके बाद इमरान, हाँ वेरी गुड, ठीक हो गया, शाबाश, एक्सीलेंट। कोई और? देखिए इसी तरह ये अल्फाबेट्स ना, अल्फाबेट्स को जोड़कर आपको वर्ड बनाने आने चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ कि जी ग्रीक में खुदा लिखें, ठीक है, तो जरूरी नहीं आप ग्रीक की, आप जैसे हम इंग्लिश की उर्दू लिखते हैं ना, ठीक है, इंग्लिश को उर्दू में लिख देते हैं, तो वैसे भी आप जैसे खे हो जाएगा, और एच की साउंड वाला उसके ऊपर रफ आ जाएगा, और डेल्टा आ जाएगा, और अल्फा आ जाएगा, तो खुदा बन जाएगा। तो ऐसे आपको वर्ड जो है ना वो बनाने आने चाहिए। इमरान, वेरी गुड। एनी क्वेश्चन कोई आप पूछना चाहें, बात करना चाहें? ये अवकाश भी हमारे पास कब तक टाइम है? सर जी सर, फोर और हमारे फाइव पर पास जो है जो 10 मिनट और हैं। आप प्रोटेक्शन 10 मिनट और? ओके, मुझे था कि 20 पे खत्म करनी। ओके, सर हम चाहते हैं कि एक बार वर्सेस का ना आपको मैं चारों के चारों ना रीड कर दे, ताकि हम रिकॉर्डिंग देख के ना फिर उसको कोशिश करें खुद बनाने की बाद में। प्यारे भाई, कोशिश करेंगे तो खुदा कोशिश को मुमकिन भी करेगा। और रिकॉर्डिंग की रही बात, ये यूट्यूब के ऊपर मेरे अलग से भी लेक्चर हैं, और पास्टर विकास ये हमारे जो क्लास के लेक्चर रिकॉर्डिंग होती है वो भी अपलोड कर देते हैं। तो आप जब ट्राई करेंगे सीखने की, तो खुदा के फजल से आपको मजीद क्लैरिटी मिल जाएगी। हर क्लास को अपलोड किया हुआ YouTube